आप देख रहे हैं जी सलाम पर इस वक्त राह नजात बेहद खास प्रोग्राम रमजान स्पेशल, हमारे खास एडिशन राह नजात का। और मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, मौलाना ताज अजहरी साहब हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं मजाजुल हक साहब सहारनपुर से, रूहानी मरकज सहारनपुर के फाउंडर। मैं रिजवान साहब के सवाल की तरफ आ जाऊं जल्दी से, फिर सादिक साहब को, या पहले काम करते हैं सादिक साहब हमारे कॉलर जुड़ गए उनको सुन लेते हैं, फिर रिजवान साहब के सवाल पर बात करेंगे। सादिक साहब अपना सवाल रखिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान मेरा नाम सादिक सिद्दीकी है, पुणे से बात कर रहा हूँ। जी सर मेरा पथरी है 5.9 mm का। डॉक्टर साहब से सवाल था। जी सर मैं 2-3 महीने से दवा लेता हूँ, जब दवा लेता हूँ तो ठीक रहता है, बाद में ऐसा हल्का थोड़ा दर्द होने चालू हो जाता है। तो अभी रमजान में मैं क्या किया हूँ, दवा लेना बंद कर दिया हूँ सर। और सर दूसरा सवाल ये था, मेरी औरत है ना, ऐसा कुछ ख्वाब वगैरह देखती है तो डर जाती है, डरने में वो कुछ बता नहीं सकती तो आवाज निकालती है, तो जैसे से डरावनी आवाज निकालती है सर। जी जी हाँ सर, ये दो सवाल था आपके पास। अच्छा ठीक है, मैं मजाज साहब के पास ही जाता हूँ इस सवाल के लिए। पथरी है मजाज साहब, इनको 5.9 mm की, रमज़ान में रोज़े रख रहे हैं शायद, इसलिए दवा लेना भी बंद कर दिया है, तो ये दिक्कत है, पहले इसका जवाब बता दीजिए। हाँ, तो एक तो ये पथरी के लिए करें, एक तो या वहां पढ़ा करें ज्यादा जितना भी इनको टाइम मिले, या वहां। दूसरी बात ये, 1 चम्मच शहद 1 गिलास गर्म पानी में घोल के सुबह शाम पिए, सहरी में, इफ्तार में, और रात को सोते हुए पी लिया करें। 1 चम्मच शहद गर्म पानी में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अपने हिसाब से मैनेज कर लें, रोजे के हिसाब से। और पथरी के लिए ये करें कि 2 किलो नींबू ले लें, उसका रस निकाल लें 2 किलो नींबू का, और उसमें 3 कौड़ी डाल लें। कौड़ी मिल जाती है देसी दवाई वालों की दुकान से, जो समुद्र के किनारे कौड़ी होती है, तो 3 कौड़ी उसमें रात को डाल दें, सुबह तक वो उसमें घुल जाएगी नींबू के रस में। और सुबह से 3 चम्मच नींबू का रस वो कौड़ी वाला पीना शुरू कर दें। इंशाल्लाह पथरी टूट के 4-5 दिन में ही बाहर आ जाएगी। ये 15-20 दिन ये इलाज कर लें, इंशाल्लाह ताला इन्हें ना दर्द होगा ना पथरी रहेगी। तो जो आप कौड़ी बता रहे हैं, ये कौड़ी क्या मतलब, वो तो बड़ी सख्त होती है, वो घुल जाती है? जी, उसमें नींबू के रस में घुल जाएगी सुबह तक, 5-6 घंटे में। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैं पूछना चाह रहा था कि इन्होंने दवा लेना बंद कर दिया है, रोजे रख रहे हैं, तो इसलिए तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, दवा तो ये ले सकते हैं, सहरी और इफ्तार में डॉक्टर जिस तरह से दवाई बताते हैं ले सकते हैं, मगर मैंने जो चीजें इन्हें बताई हैं उसके बाद इन्हें दवा की जरूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। ना दर्द होगा ना पथरी रहेगी। अच्छा अच्छा। या और वहां जी चलते फिरते या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह पड़े। जी, मजाज साहब इन्होंने बताया इनकी वाइफ भी क्या है, डरावने सपने देखती हैं बहुत ज़्यादा, और हालत ये हो जाती है कि वो बता नहीं पाती कि क्या देखा, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनकी वाइफ की आवाज़ बदल जाती है, तरह तरह की आवाज़ों में वो मतलब बात करने लगती हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। इसको कैसे देखें? हाँ, इसको अपनी वाइफ को रात को सोते हुए 1 आंवले का मुरब्बा रात को दिया करें, और 5 मुनक्का के दाने रात में सोते हुए उन्हें दें, और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 तस्बीह 150 बार सुबह 150 बार शाम पढ़ें, और चलते फिरते कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, बस एक आयत ही पढ़ें। एक और काम ये करें कि एक होम्योपैथिक की दवाई आती है बेलाडोना 30, बेलाडोना 30, वो मंगा लें बाजार से, और 10 बूंद ये दवाई सादे पानी में दिन में 2 या 3 बार पी लिया करें, अपने रोजे के हिसाब से मैनेज कर लें। इंशाल्लाह ताला ना ख्वाब आएंगे, ना डरेंगी, और ना घबराहट होगी, और इत्मीनान से सारे रोजे कट जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस बात का ख्याल रखें। अच्छा, मैं ताज अजहरी साहब आपके पास आना चाहूँगा। एक सवाल था रिजवान साहब का कि उल्टी आ जाए अगर, तो फिर रोज़ा रहेगा बाकी या नहीं रहेगा? जो भाई ने पूछा है कि रोज़े की हालत में अगर उल्टी हो जाती है, क़य हो जाती है, या किसी को वोमिटिंग हो जाती है, तो रोज़ा टूटेगा कि नहीं। तो शरीयत इस्लामिया की ये खासियत है कि नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उसमें जो है ना, वो शरीयत ने बहुत ही रियायत दी है अपने मानने वालों को। अगर नेचुरली उनको अपने आप से उल्टी आ गई है तो रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर किसी शख्स ने जानबूझ करके हलक में उंगली डाल करके क़य की है, उल्टी की है, तो रोज़ा टूट जाएगा, अगर मुंह भर के क़य है तो। इसलिए उनको अगर अपने आप से उल्टी आई है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा इंशाल्लाह, और वो रोज़ा कंटिन्यू करें। ठीक है, इमरान साहब हैं जोधपुर से, राजस्थान से, उनसे बात करते हैं। जी इमरान साहब बताइए। इमरान साहब अपना सवाल रखिए। जोधपुर राजस्थान से इमरान साहब सवाल रखिए। लगता है लाइन पर नहीं है, अभी जुड़े थे, लगता है लाइन पर नहीं है। सलमा खान एक हमारी बहन है, उनसे बात करते हैं, वो जुड़ गई हैं। सलमा खान जी सवाल रखिए अपना। सलमा जी। जी हाँ, हमको दुआ पूछनी है। बोलिए, पूछिए।
हम पूछना चाहते कि हमारे जो में जो पेशानी है, पेशानी के एक बाल सफेद हो तो उसके लिए कोई दुआ बता दीजिएगा। पेशानी से एक बाल सफ़ेद हो तो उसके लिए दुआ बताना है। जी जी। अच्छा अच्छा, ताज अजहरी साहब क्या कहेंगे? जी, मैं दरअसल इनके सवाल को नहीं समझ सका। ये पेशानी से बाल सफेद होने का क्या मतलब है, मैं हाँ, समझा मैं भी नहीं ठीक से क्या नहीं कहना चाह जान रही पा रहा हैं था, भाई बहन लेकिन हमारी। मुझे लगा शायद आप समझ रहे हों। या तो वो ये पूछ रहे हैं कि बालों के सफ़ेद होने की दुआ से रोकने की कोई दुआ हो तो बता दीजिए विर्द करने के लिए। अच्छा अच्छा, तो अगर ये उनका मकसद है तो मैं चाहूँगा कि वो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद या शाफ़ी या अल्लाह या शाफ़ी का विर्द करें। इंशाल्लाह जो है वो 33 बार कम से कम पढ़ें अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इससे इंशाल्लाह शफ़ा अता फरमाएगा और आगे के बाल कम सफ़ेद होंगे। वैसे तो दरअसल ये नेचुरल चीज़ है, उम्र ढलने के साथ साथ बाल सफ़ेद होते ही हैं, लेकिन कबल अज़ वक्त जो बाल सफ़ेद होते हैं तो वो दरअसल उसका जो सबब होता है वो नज़ला वगैरह होता है, तो इसकी वजह से बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और उसके साथ साथ जो है फ़र्ज़ नमाज के बाद या अल्लाह हो या शाफ़ी का विर्द करें, इंशाअल्लाह उससे इन्हें काफ़ी राहत मिलेगी। जी, मैं यही सवाल लेकर मजाज साहब के पास भी जाना चाहूँगा। मजाज साहब, आप कैसे देखते हैं इस सवाल को? वो कह रही पेशानी से बाल सफ़ेद होने लगें तो हम क्या करें, क्या पढ़ें और किस तरह से इलाज? अब मैं इलाज भी आपसे पूछ लेता हूँ, चूँकि आप तो इलाज भी बता देते हैं। कलौंजी का तेल जो है वो उसकी मालिश किया करें उस जगह पर जहाँ पे बाल सफ़ेद हो रहे हो, और 1 चम्मच बादाम रोगन रात को दूध में पिया करें। 1 चम्मच बादाम रोगन 1 गिलास दूध में डाल के, और इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़, अल्लाह मेरे बालों की हिफाजत के वक्त से पहले सफ़ेद ना हो। और बाकी अपना नज़ला वगैरह चेक कराएं। कई बार साइनस की प्रॉब्लम से, ये सही कह रहे हैं मौलाना साहब, ये कई बार नज़ले ही हुए साइनस की प्रॉब्लम से भी बाल सफ़ेद होने लगते हैं, और सामने ये बाल वाकई दिखते भी है, तो इसलिए और उलझन की बात है। तो फिलहाल तो ये बाल कोई ऐसी ब्राउन मेहंदी वगैरह लगाएं। इंशाल्लाह ताला जब ये बादाम रोगन यूज करना शुरू करेंगी तो उससे इनके आने वाले बाल जो हैं वो काले निकलेंगे, अगर इनकी कम उम्र है। ठीक है, और फरहाना है जम्मू कश्मीर से, उनको सुनते हैं। फरहाना जी सवाल रखिए। फरहाना जी अपना सवाल रखिए। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मेरा ये सवाल है कि मैं रोजा रखती हूँ लेकिन मुझे गले में और सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है। अगर रोजा ना भी रखूँ तो भी, अगर मुझे खा के 2-3 घंटे हो जाए मैं कुछ ना खाऊं तो भी मुझे गले में और सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है। जी ठीक है, अभी आपकी इस प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं। सुनिएगा, मजाज साहब भी हमारे साथ हैं। मजाज साहब, ये रोज़ा रखें तब भी और ना भी रखें तब भी इनके गले और सर में दर्द हो जाता है कुछ भी खाने के कुछ देर बाद। हाँ, इन्हें चाहिए भाई कि सर के दर्द के लिए 3 इंजीर सुबह को निहार मुँह खाया करें, शहरी में खा लिया करें, रोजे ना छोड़ें, इंशाल्लाह इनके सर में दर्द नहीं होगा। कलौंजी का तेल और जैतून का तेल बराबर मिकदार में मिला के ड्रॉपर में भर के 1-1 बूंद नाक में डाला करें सुबह शाम। उससे थोड़ी मिर्चें लगेंगी नाक में, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त कर लेंगी, तो कभी इन्हें सर में दर्द नहीं होगा, चाहे 40-50 साल के उनकी दर्द हो, खत्म हो जाता है अल्लाह के हुक्म से। और या सलाम या अल्लाह कम से कम 1000 बार पढ़ें। और फिलहाल जब तक कलौंजी और जैतून के तेल का इंतजाम ना हो, सिर्फ जैतून का तेल 2 बूंद सुबह शाम डाल लिया करें सहरी और इफ्तार में, और इंजीर खाने से इनके सर में दर्द नहीं होगा इंशाल्लाह। ये गले के लिए भी पूछ रही थी। हाँ, गले के लिए मैंने बताया कि जैतून का तेल जब नाक में डालेंगी 2-2 बूंद, और सहरी और इफ्तार में आधा चम्मच पी भी लिया करें जैतून का तेल, तो इंशाल्लाह गले की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक और मुझे वक्फा यहाँ पर लेना होगा, एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक से बाद लौटेंगे। तो जी सलाम पर आप देख रहे हैं राह नजात रमज़ान स्पेशल। आइए अपनी इस बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं, और मेरे साथ हैं मौलाना ताज अजहरी साहब और मजाजुल हक साहब। मेरे साथ हफीजुल्लाह साहब इस वक्त जुड़ गए, हमारे कॉलर हैं। हफीजुल्लाह साहब अपना सवाल रखिए। जी, मैं हफीजुल्लाह राजस्थान जोधपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल है, मेरा आप बाहों से क्या नमाज हो सकती है क्या? किस चीज से? मेरा आप बाहों का टी शर्ट है जैसे, उससे नमाज हो सकती है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी पूछ लेते हैं। मजाज साहब, मैं आपसे आपके पास ही आना चाहूंगा, हाफ बाह की टी शर्ट पहनते हैं तो उससे नमाज हो सकती है क्या, हाफ टी शर्ट से? और वैसे ज्यादा बेहतर यह है कि अगर बाहें ढक भी लें, लेकिन नमाज हो जाती है, क्योंकि सत्र जो है वो ढका होना चाहिए, और कंधों के बारे में भी हदीस पाक है कि कंधे ढके हुए हों। लेकिन अगर बाकी की बाहें खुली हुई हैं और कंधे ढके हुए हैं, बिल्कुल हाफ बाजू पे
होता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाज हो जाती है। नमाज हो जाती है। ठीक है, मैं इसी बात को लेकर ताज अजहरी साहब के पास भी जानना चाहूँगा, दूसरे ढंग से सवाल को लेकर के कि कपड़ों का ताज अजहरी साहब इबादत करते वक्त, नमाज पढ़ते वक्त या दूसरी इबादतों को करते वक्त क्या मतलब स्टैंडर्ड जो क्या सेट किया गया है, क्या तरीका है? क्योंकि हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में भी तरह तरह के कपड़े लोग पहनते हैं, हर तरह का सब में अपना अपना ड्रेस सेंस होता है, सबका अपना अपना कल्चर भी होता है। तो बेसिकली शरीयत ने, इस्लाम ने क्या सेट किया है इबादत करते वक्त, खास तौर से कपड़े पहनने का तरीका? जैसा कि हमारे मजाज साहब ने भी बताया कि नमाज तो उनकी हो जाएगी, लेकिन नमाज मकरूह तहरीमी होगी अगर हाफ स्लीव की जो है ना टी शर्ट या शर्ट पहने हुए हैं। तो अगर आप ये सोचें कि जो दुनिया के जो दफातर होते हैं, अगर दुनिया का कोई दफ्तर हो, मान लीजिए दुनियावी दफ्तर कोई, तो उसमें जो है ना हाफ स्लीव पहन वगैरह करके जाना जो है वो बेअदबी समझा जाता है और अच्छा नहीं माना जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस तरह कपड़े पहन करके जाना कब अच्छा माना जाएगा? अब उसकी वजह एक और भी ये है कि नमाज मकरूह तहरीमी होगी, यानी नमाज तो हो जाएगी लेकिन जो नमाज का जो सवाब है वो ज़्यादा उनको नहीं मिलेगा, इसलिए बेहतर है कि उसको ढक करके जाएं। और हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल इसमें हमें याद रखना चाहिए कि हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आम दिनों में फटे पुराने कपड़े पहना करते थे, लेकिन जब नमाज के लिए जाया करते थे तो बहुत ही अच्छे कपड़े, बहुत ही जो बेहतरीन नफीस कपड़े उनके पास होते थे वो पहन करके जाते थे। तो लोगों ने कहा कि भाई ऐसा आप क्यों करते हैं कि आम दिनों में, आम वक्त में, आम टाइम में आप जो है फटे पुराने बोसीदा कपड़े पहनते हैं और नमाज के टाइम आप जो है बहुत ही अच्छे कपड़े, जो आपके पास बहुत ही स्टैंडर्ड कपड़े होते हैं वो पहन करके जाते हैं। तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया और वो हमें याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने रब को उस नेमत को दिखाने जाता हूँ जो नेमत उसने खुद हमें अता की है, यानी अपने रब को उस नेमत को दिखाने जाता हूँ कि अल्लाह तुझी ने ये नेमत हमें अता की है, तो इसलिए हम ये अच्छे कपड़े तेरे बारगाह में पहन करके आए हैं। तो बेहतर ये होगा मेरे भाई वो अच्छे से कपड़े पहन करके जाएं, पूरी स्लीव के कपड़े पहन के जाएं, इसका ख्याल रखें ताकि नमाज का पूरा पूरा सवाब उन्हें मिले। ठीक है, एक इंदौर से हमारी कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी, अपना सवाल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक परेशानी है, जब मैं पेशाब कंप्लीट कर देता हूँ तो उसके बाद ब्लीडिंग जो है मेरी वो कंटिन्यू रहती है। जी जी जी, मेरा सवाल पहुँच गया था? हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपका सवाल। जी ठीक है, मैं ये सवाल मजाज साहब के पास भी लेकर जा रहा हूँ। पहले तो वो ये कहना चाह रहे हैं शायद उनको शुगर या कोई और भी दिक्कत की वजह से ऐसा हो जाता है कि पेशाब होने के बावजूद भी बूंदें कंट्रोल नहीं होती हैं, तो ऐसे हालत में फिर नमाज और बाकी चीज़ों में भी दिक्कत होती है, पाकीज़गी का भी एहतराम नहीं हो पाता। तो कैसे इसको देखें और कैसे इसको कंट्रोल करें? जी, इन्हें चाहिए कि पेशाब करने के बाद थोड़ा सा रुकें और अपने जो पेशाब गाह है उसे थोड़ा सा भीग कर खड़े हो जाएं और फिर बैठ के अच्छे से इस्तिंजा करें, तो इंशाल्लाह ये मसले की रूह से ही पाक हो जाएंगे। दूसरी बात ये, दवाई के तौर पे इन्हें 5 दाने पिस्ता के रात को सोते हुए अगर ये ले लें, सहरी और इफ्तार में ले लें तो और बेहतर है। सादा पिस्ता जो हलवाई डालते हैं बर्फी में, तो उससे इनकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एक काम और करें कि 1 चम्मच इसबगोल की भुस्सी सादे पानी से लिया करें, हफ्ते में 5 दिन, 2 दिन छुट्टी कर दें फिर 5 दिन ले लें, जिससे पेट को आदत न पड़ जाए। इंशाल्लाह उम्मीद यह है कि 15-20 दिन में उनकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज, एक तस्बीह कम से कम 300 बार सुभान अल्लाह, अल्लाह तो पाक है, मेरी पाकी का भी मतलब इसमें मेरे लिए इंतजाम कर दे, ये दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला पाक रहेंगे। जी मजाज साहब, शुगर के पेशेंट्स को भी ये दिक्कत होती है क्या? शुगर के पेशेंट को होती है, इसीलिए मैंने बहुत हल्की चीज बताई है, उससे शुगर नहीं बढ़ेगी। और एज बढ़ने के साथ साथ मसाले की कमजोरी से भी दिक्कत आ जाती है, तो उसमें वही है कि अपने पेशाब गाह को थोड़ा सा अगर ये भींच के फिर खड़े होकर दोबारा बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला। और एक काम और उलमाए दीन ये बताते हैं कि थोड़ा सा पानी रुमाली पे डाल लिया करें इस्तिंजा करते हुए, तो उसके बाद ये इंशाअल्लाह मसले की रूह से ही पाक हो जाएंगे। बाकी मौलाना साहब हैं, इंशाअल्लाह ये बता देंगे इसके बारे में ज़्यादा बेहतर। जी जी, जब तक कॉलर अगले जुड़ भी रहे हैं, तो ताज अजहरी साहब, मैं आपके पास अगर आऊँ तो कई बार बहुत से लोगों को ये दिक्कत रहती है, तो फिर ऐसे में उनकी नमाजों को हम कैसे देखें, क्या वो होती हैं पूरी? जी, नमाज हो जाती है। और जैसा कि मजाज साहब ने आखिर में बताया, फ़िक़ा में यही बताया गया है कि जिसको मान लीजिए कुछ लोगों को बीमारी की वजह से ऐसा होता भी है, कतरे निकल आते हैं बाद में, और कुछ लोगों को शक भी होता है,
तो फ़िक़्ह की किताबों में यही बताया गया है कि जिसको ये शक हो कि हमें उठने के बाद, खड़े होने के बाद पेशाब के कतरे निकल आते हैं, तो वो अपनी रुमाली पर उठने से पहले जो है ना, वो हाथ में पानी लगा के उसको छिड़क लें थोड़ा सा, ताकि उन्हें ये महसूस हो, उन्हें यकीन हो जाए कि जो हमने पानी छिड़का था वो है, तो कोई पेशाब का कतरा नहीं निकला है, ताकि उन्हें इत्मीनान रहे और उससे फिर वो नमाज पढ़ सकते हैं। कोई हर्जे की बात नहीं है, नमाज हो जाएगी। ठीक है। मोहम्मद अकरम है कटिहार बिहार से। अकरम साहब सवाल रखिए अपना। मोहम्मद अकरम साहब अपना सवाल रखिए। अपने टीवी का साउंड कम कर लीजिए और अपना सवाल रखिए अकरम साहब। लगता है लाइन पर नहीं है। जमीला है एक कॉलर, उनसे बात करते हैं, हमारी बहन है, उनसे बात करते हैं। जमीला जी अपना सवाल रखिए। जमीला जी अपना सवाल रखिए। लगता है वो भी लाइन पर ठीक से जुड़ नहीं पाए। असल में होता ही है कि हम लोग इस प्रोग्राम को जो कर रहे हैं, तो आप इसकी उसको बात को भी समझिए कि दोनों जो हमारे मेहमान हैं वो भी अपने अपने घरों पर हैं, मैं भी यहाँ पर स्टूडियो में हूँ, और हमारे कॉलर्स भी, मतलब बहुत सारे सिस्टम एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो कई बार राब्ता ठीक से जुड़ नहीं पाता है। जिस तरह के हालात हैं इस वक्त, तो तकनीक हमें बहुत सपोर्ट कर रही है और उसी तकनीक के बल पर हम आप तक पहुँच पा रहे हैं। वरना स्टूडियो में हमारे मौलाना साहब आया करते थे, हम लोग आमने सामने बात करते थे, और आज हम लोग उनके घर से उनसे बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी आप अपना सवाल रखिए। भूख के लिए मालूम करना। जी बोलिए। भूख के लिए, भूख लगती। थूक के लिए? भूख के लिए क्या मालूम करना है? भूख के लिए भूख नहीं लगती। भूख नहीं लगती है, अच्छा जी, ठीक है। मैं इनके पास जाता हूँ, मजाज साहब के पास। भूख नहीं लगती मजाज साहब? हाँ, इन्हें चाहिए कि 1 कप लौकी का रस पिया करें। लौकी को कद्दूकस में घिस लें, मैं छिलको गया, और उसे कपड़े में डाल के निचोड़ लें। जो एक घिसा हुआ लौकी होगा, इतना घिस लें कि 1 कप बन जाए, और वो 1 कप सुबह को सहरी में ले लिया करें। 5 मुनक्का के दाने बिना बीज के, सुबह को भी और शाम को भी, इफ्तार में ले लें या सोते हुए ले लें, और सुबह को सहरी में ले लें। इंशाल्लाह 2-3 दिन में इनकी भूख खुल जाएगी। और इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन कदीर एक तस्बीह पढ़ें नमाजों की पाबंदी के साथ। इंशाअल्लाह ताला मैं भी दुआ करूंगा, अल्लाह पाक इनकी भूख करे। आमीन। बिल्कुल। तो कई बार भूख बार बार लगना भी एक प्रॉब्लम होती है, और कई बार भूख न लगना भी एक बड़ी दिक्कत होती है, ये भी होता है। और हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं। मौलाना मजाज साहब, मैं आप ही के पास आना चाहूँगा। इस वक्त हम लोग क्या ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें? अगर हम बात करते हैं, दिन भर भी हमारे पास वक्त है, अब चूँकि लोग घरों पर ही हैं, लॉकडाउन के चलते इबादतें तो कर रहे हैं, तमाम अपनी नमाज़ों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम विर्द ऐसा क्या करें कि रूहानी सुकून भी मिले और उसका हमें फ़ायदा भी हो? जी, उसके लिए ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसके बारे में हदीस पाक है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई थी कि अल्लाह के अर्श के नीचे जो खजाने हैं, उनमें से एक खजाना है, इसमें मौत के अलावा तमाम बीमारियों का इलाज है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कम से कम 3 तस्बीह लोग बांध लें तो एंजाइटी और जो डिप्रेशन इस टाइम जो लोगों को घरों में रहने की वजह से घबराहट हो रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। एक तस्बीह इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज, तमाम नाज़रीन को मैं तोहफा दूंगा। ये कुरान की आयत है, और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ करनी है, अल्लाह हमारी तमाम चीज़ों से, हमारी सेहत की, हमारे रोज़ों की, हमारी इबादत की हिफाजत फरमा, कि किसी भी किस्म की कोई बीमारी ना आए। ये बुजुर्गों से साबित है ये बात कि वो पहले से ही दुआ करने लगते थे रमज़ान के आने से पहले ही, कि हमारी सेहत सही रहे, और जिससे कि हम सही ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग अल्लाह से जुड़ सकें। असल में 2 तरफ़ा अमल है, जो कुरान ने कहा है कि तुम पे रोज़ा फ़र्ज़ करार दिया गया ताकि तुम मुत्तकी बनो। तकवा कहते हैं बचने को। तो यहाँ हम जब अल्लाह के अहकाम तोड़ने से बचेंगे, तो इंशाअल्लाह वहाँ दोज़ख की आग से बचेंगे। ये 2 तरफ़ा अमल है, बचना। तो हमें इंशाअल्लाह ताला जब ये हम तस्बीह पढ़ेंगे, तो इससे हमारे अंदर तकवा भी आएगा। जो आपका मौजू है सहरी खाने से भी तकवा होता है, क्योंकि वजह यह है कि पूरा वजूद इस टाइम रोज़े की हालत में हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़ा हुआ होता है, और अल्लाह के हुक्म से हम रोज़े रखते हैं, और उसी के हुक्म की वजह से ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। ये खुद इसीलिए अल्लाह ने ये बात कही है कि मैं खुद उसका अजर दूंगा। तो ये इंशाअल्लाह ताला ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ऐसा तोहफा है सब लोगों के लिए। एंजाइटी से ही बचे रहेंगे और डिप्रेशन से। बहुत शुक्रिया मजाज साहब आपका भी, और मौलाना ताज अज़हरी साहब आपका भी इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा,
और हम तमाम लोगों के हक़ में ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो नाज़रीन, आज के इस शो राह नजात में इतना ही, लेकिन जी सलाम पर ख़बरों का सफ़र भी जारी रहेगा। वक्त वक्त पर हम आपको मजहबी प्रोग्राम के ज़रिए भी आपके मसले मसाइल का हल भी करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे इसकी, और बहुत सारी जानकारी भी आपको जी सलाम के ज़रिए लॉकडाउन के इन दिनों में इबादत करते हुए घर पर देखने के लिए मिलती रहेंगी। तो रहिए जी सलाम के साथ, देखते रहिए जी सलाम।